स्टडी हैबिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक बुकलेट दी जाएगी कुछ इस तरह की। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और ये कथन जो है वो शिक्षा संबंधी बातों से रिलेटेड है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। इस बुकलेट में टोटल जो है वो 45 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, आपको क्या करना है कि इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो सही लगता है उस पर टिक करना है। जी, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑलवेज या मोस्टली, दूसरा है समटाइम्स और तीसरा है रेयरली और नेवर। सदैव या बहुधा, कभी कभी, कदापि या नहीं। ठीक, जैसे पहला स्टेटमेंट है मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। ठीक, तो आपको जो भी सही लगता है तीनों में से किसी एक बॉक्स पे टिक करना है और इसी तरीके से आपको सारे के सारे 45 क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करना है। इसको टिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनमें डॉट लगा हुआ है। ठीक, जैसे 6 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर। ठीक, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आगे बताएंगे कि इनके क्यों ये थोड़े से अलग हैं। जब आपने टिक कर दिया तो आपको अब क्या करना है, मार्किंग या नंबरिंग करनी है। ठीक, तो मार्क्स इस तरीके से देने हैं। अगर आपने ऑलवेज पर टिक लगाया है तो आप इसको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर समटाइम्स पे किया है तो 1 और रेयरली पे किया है तो 0। तो इस तरीके से चलेगा 2 1 0। ठीक, अब जो ये स्पेशल डॉट वाले जो स्टेटमेंट्स थे, ठीक, इन स्टेटमेंट्स को आपको नंबरिंग जो है वो पलट देनी है। जैसे पहले क्या नंबरिंग थी 2 1 0। एक मिनट इधर देखते हैं। ऐसे इधर 2 1 0। अगर आपने इस पर टिक किया है इस वाले बॉक्स पे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 0 पे इस वाले पे टिक किया है तो आपको 0 मिलेंगे। इस वाले पर टिक किया है तो आपको 2 मिलेगा। अब जो स्पेशल क्वेश्चंस थे यानी कि स्टेटमेंट्स थे उसमें आपको पलट देना है। जैसे ये 2 1 0 है तो ये हो जाएगा 0 1 2। अगर आप इस बॉक्स पे टिक करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, इस पे करोगे तो 1, इस पे करोगे तो 2। इस तरीके से टिक कर लेने हैं सारे के सारे 45 क्वेश्चंस। अब आगे क्या करना है, अब ये एक मैनुअल का एक हिस्सा है। ठीक, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। इसमें देखिए बजटिंग टाइम के लिए नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं। ये आपके क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4 3 2। ठीक, हर एक क्वेश्चंस को, ठीक, ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये बजटिंग टाइम के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से ये नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे वो फिजिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से ये एक टेबल है। अब जैसे 1 नंबर पे हमारा ये कभी कभी यानी कि समटाइम्स वाला हमने टिक किया है तो हमें यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 2 1 0 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1। ठीक, तो हमारा 1 पे मिल जाएगा हमें 1 मार्क्स। फिर आता है 2 पे हमने टिक किया है सेकंड तो हमें मिल जाएगा अगेन 1 मार्क्स। फिर 3 पे टिक किया है हमने 4 ये वाला तो इस पे मिल जाएगा हमें 1। और फिर 4 पे किया है ये वाला, ठीक है 1। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4, टोटल 4 हुए। उसके बाद फिर 32 बचा ना यहाँ पे। क्वेश्चन 1 2 3 4 और 32। ठीक, 32 पे टिक किया ये वाला तो यहाँ पे 2 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए 2। इस पे एक एक मिला था तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, तो टोटल हमारा कितने मार्क्स हो गए 6।
तो बजटिंग टाइम के लिए हमें कितने मार्क्स मिल गए? 6। इसकी टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे ये समय प्रबंधन यानी कि बजटिंग टाइम, इसके लिए नंबर ऑफ़ आइटम्स दिए हुए यानी कि क्वेश्चंस, ये देखिए 1 2 3 4 3 2, और इसमें मैक्सिमम आपके प्राप्तांक कितने हैं? तो मैक्सिमम ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, कोई भी स्टेटमेंट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं? 2। तो टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 ही हैं, तो टोटल मैक्सिमम हो सकते हैं 10। ठीक, आपने स्कोर कितना किया? 6। तो इस बजटिंग टाइम में यानी कि समय प्रबंधन में आपका रॉ स्कोर कितना रहा? 6। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चंस के लिए, ठीक, आपने यहाँ पे रॉ स्कोर निकाल लिया और ये इसका मैक्सिमम स्कोर निकाल लिया। यहाँ टोटल क्वेश्चन कितने थे? 6। 6 दूनी 12, तो ये टोटल हो गया 12। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 3 3 6 7 8, 8 है, तो टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना होगा? 16। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 2 5, 5 3 3 6, 6 दूनी 12, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 3 3 6 3 3 9 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। तो ये मैक्सिमम स्कोर हो गया। रॉ स्कोर आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से जो आपने टिक किया है उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे कि 41 हो गया, ठीक, 41 पे स्कोर किया है 1, ठीक, 41 पे स्कोर किया है 1, यहाँ पे 41 पे स्कोर किया है यहाँ पे 1 मार्क्स, ठीक, और 44 पे स्कोर किया है 2 मार्क्स, और 45 पे स्कोर किया है 2 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे कितने आ गए? 5 मार्क्स। ये हमारे क्या हो गए? रॉ स्कोर हो गए। अब हम क्या करेंगे? टोटल रॉ स्कोर निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। हमें ये 8 क्राइटेरिया पे निकालना था जो कि हमारी लिस्ट में दिया था, ठीक। मैनुअल की ये वाली टेबल का यूज़ करने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे? हमें निकालना है प्रतिशतांक यानी कि परसेंटाइल। इसके लिए आगे वाली टेबल देखेंगे, ये हो गया हमारी। अब आगे मैनुअल की इस वाली टेबल पे, ये सेकंड टेबल है। हमने यहाँ पे क्या निकाला था? हमने यहाँ पे टोटल रॉ स्कोर निकाल लिया था, और ये मैक्सिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन किए जा सकते हैं वो टोटल है ये वाला, और इसके अलावा ये टोटल कितने स्टेटमेंट्स थे? तो टोटल तो हमारे पास 45 स्टेटमेंट्स थे। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण मूल प्राप्तांक यानी कि रॉ स्कोर जो है, ठीक, जो हमने ऐड किया, ठीक। कितना आया? 67। मान लीजिए सपोज़ करिए आपका ये टोटल आएगा इस सबको जोड़ने के बाद, यहाँ पे 67 है, आपका जो आएगा वो लिखना है, ठीक। 67 आया है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ देखेंगे, अगर आप गर्ल्स हो तो आप गर्ल्स की में देखोगे, अगर आप बॉय हो तो आप बॉय की कैटेगरी में देखोगे। तो 67 यहाँ पे कहाँ पे? ये गर्ल्स में 67 के सामने देखेंगे तो ये है 75, ठीक। परसेंटाइल लेवल दिया हुआ है, ठीक, ये 3rd क्वार्टर में है, और ये परसेंटाइल लेवल कितना है? 75, ठीक। अब इस 75 के सामने हम देखेंगे तो ये कौन सी कैटेगरी है? बी कैटेगरी है। ये 65 और 67 इसके लिए कैटेगरी जो है बी है। 78 73 और 68 इसके लिए कैटेगरी ए है। तो 67 और 65 इसके लिए कैटेगरी क्या है? बी यानी कि आपकी जो स्टडी हैबिट है वो क्या है? गुड। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा? गुड स्टडी हैबिट। तो यहाँ पे देखिए 67 था टोटल रॉ स्कोर, परसेंटाइल निकल के आया 75 जो है यहाँ पे, और ये कैटेगरी है बी यानी कि स्टडी हैबिट कितनी कैसी है? गुड। तो इस तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे।